मिनी काऊ शेड मिनी डैम। जमशेदपुर नाम के गांव में एक गरीब कॉलोनी हुआ करता था। उसमें राहुल नाम का एक लड़का रहता था। वो मिनी व्हीकल्स को तैयार करके अपने दोस्तों को देता था। इसकी वजह से वे राहुल को खूब पसंद करते थे। एक दिन राहुल के पास जिम्बो नाम का एक आदमी आया। अब राहुल से जिम्बो, अरे छोटू, तुम ही राहुल हो क्या? सारे बच्चे तुम्हारे बारे में ही बोल रहे हैं रे। तुम बहुत अच्छे खिलौने बनाते हो सुना है। मुझे भी कुछ खिलौने बना कर दोगे क्या? तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगा। यूं कहा। तब राहुल, अंकल आपको कौन सा खिलौना चाहिए मुझे बताइए, स्कूल से आने के बाद फ्री टाइम में मैं आपको बनाकर दे दूंगा। यूं कहा। तब जिम्बो राहुल को कुछ खिलौनों का लिस्ट बताया। वो सुनकर राहुल, ये क्या अंकल, इतने छोटे छोटे खिलौने? इसमें तो सिर्फ लिलीपुट बैठ सकते हैं ना, मामूली लोग नहीं बैठ पाएंगे। जिम्बो, अरे भाई, तुझे एक बात बतानी है। मुझे बचपन से ऐसे खिलौनों के साथ खेलने का खूब मन था रे। बस यूं ही मेरे लिए ये समझो कि मैं ही एक लिलीपुट हूँ। प्लीज बना कर दो रे। कहने से राहुल, ठीक है। ऐसे हफ्ता बीतने के बाद जिम्बो को राहुल खिलौने बनाकर दिया। उसे देखकर मन में जिम्बो, आहा, ये खिलौना बहुत अच्छे हैं। इन्हें वो लिलीपुट को देकर उनका दिया हुआ कीमती रत्न को ज्यादा दाम पर बेच सकता हूँ। इस बच्चे को तो 2 चॉकलेट दे दिया तो बस है, ये भी खुश। अब से इसके टैलेंट के भरोसे वो लिलीपुट से जितना हो सके उतना हड़प लेना है। यूं सोचकर उन्हें लेकर जंगल में मौजूद लिलीपुट के पास जाकर लिलीपुट के राजा को दिया। उन्हें देखकर लिलीपुट राजा बहुत खुश हुआ। फिर जिम्बो से लिलीपुट राजा, रे गिम्बो, अब तक ऐसे ठीक ठाक बेकार चीजें लेकर आते थे, अब क्या रे ऐसे नंबर 1 वस्तु लेकर आए हो? वेरी गुड वेरी गुड। उस दिन से जिम्बो राहुल को चॉकलेट्स देकर अलग अलग प्रकार के मिनी व्हीकल्स वस्तु सब तैयार करके उन्हें लिलीपुट को देकर उनके दिए कीमती रत्नों को लेता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जिम्बो से लिलीपुट, अरे गिम्बू, अच्छे अच्छे वस्तु लेकर आ रहे हो रे। जो तैयार कर रहा है वो टैलेंटेड पर्सन से भी मिलवा दो ना रे। तब जिम्बो, भाई, आपकी बातें सुनकर मैं हट हुआ हूँ भाई। ये किसी ने नहीं किया है भाई। मैं ही बड़ी मेहनत से दिन रात जगकर आपके लिए तैयार किया हूँ, पता है। लिलीपुट, ठीक है रे, रो मत। वैसे तुम्हारे पास उतना टैलेंट है क्या रे? तो फिर एक काम करो, हमारे राज्य में ही कुछ समय बिताकर हमारे लोगों के लिए एक शेड, एक मिनी डैम प्लीज बना कर दो रे। तुम्हें जितना चाहिए उतना दूंगा। तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना दूंगा। तब जिम्बो, अरे अभी अभी झूठ कहा, ये गिड्डा कहीं का ऐसे फंसा दिया। अब किसी भी तरह चकमा देना होगा, वरना वो बहुमान जो है वो हाथ से छूट जाएगा। ऊपर से कुछ बहुत कीमती कह रहा है ना, इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। कहकर लिलीपुट से जिम्बो, भाई, आप कुछ मत समझिए। मुझे एक अर्जेंट काम है, गांव जाना है। लेकिन आपके लिए बस एक थोड़ा बहुत टैलेंटेड बच्चे को तैयार किया हूँ। उससे आपको जो चाहिए वो पास रहकर कराओ भाई, वो भी अच्छा ही करता है। यूं कहने से लिलीपुट राजा ठीक है कहा। जिम्बो फिर राहुल के माता पिता से बात करके राहुल को लिलीपुट लोगों से परिचय करवाया। फिर राहुल लिलीपुट के लिए एक अच्छा सा काऊ शेड और एक डैम को बड़ी खूबसूरती से बनाया। और तो और खेती के लिए जो चाहिए वो बोर मोटर सब तैयार किया। ये सब देखकर लिलीपुट बहुत खुश हुए। फिर लिलीपुट से जिम्बो, भाई, आप सब खुश हो ना? अब वो कीमती चीज देने से हम दोनों चलते हैं भाई। ये बच्चे को जाते जाते 2 चॉकलेट्स खरीद कर देता हूँ। तब लिलीपुट, वो नहीं रे, तुम्हें तो गांव जाना था, लेकिन इतनी देर से रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह इस बच्चे के इर्द गिर्द घूम रहे हो। यानी पूरा टैलेंट इस बच्चे का है, लेकिन इसे 2 चॉकलेट देकर तुम धनवान बनते जा रहे हो। शर्म नहीं आती ऐसे किसी के टैलेंट को चुराने में? तब जिम्बो, भैया, उसका टैलेंट तो मैंने ही पहचान कर आपके पास लाया हूँ ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलना चाहिए क्या? तब लिलीपुट, हाँ रे, तुमने पहचाना तो फिर मेरे पूछने पर तो तुम्हें सच बताना चाहिए था ना रे। मुझे क्यों झूठ बोले? इसलिए तुम्हें ये पत्थर और राहुल को ये कीमती हीरे दे रहा हूँ। एक और बात, बीच रास्ते में हीरे है ये सोचकर कुछ उल्टा सीधा सोचा और अगर उस पर नजर डाले तो मेरे बारे में जानते हो ना, यहाँ मंत्र पढ़ूंगा तो तुम्हारे घर से तुम हिल जाओगे, समझे? कहने से जिम्बो कुछ नहीं कर सका
और लिलीपुट ने जो दिया वो लेकर वहां से चले गए। फिर राहुल के लाए हीरों को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए।